अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। साबिक एमएनए और वज़ीर इजाजुल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब के साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इजाज साहब, पिछले तकरीबन अगर 1-2 वीक्स निकालें तो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं वो आपकी मुलाकातें हुई। लोग ये कह रहे हैं या मुख्तलिफ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके जरिए इमरान खान साहब को मैसेजेस भेज रही है। देखिए, ये एक तासुर जो है वो दिया जा रहा है जी और कई प्रोग्राम इस मसले पर भी हो चुके हैं। देखिए, उनको मेरी जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कोई पैगाम भेजना, उनके पास और भी बड़े जराए होते हैं। हाँ लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो ये दूरियां हुई भी हैं, इनको किसी तरीके से इन दूरियों को ख़त्म किया जाए। जी और वो फिर उसके तरीक़ेकार होते हैं। यानी कि कुछ उनको मिलकर बताते हैं, कुछ अगर हमारे दूसरे दोस्त सुनने वाले हों तो उनको भी बताते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो मईशत के हालात हैं और जिस तरह से पोलराइजेशन मुल्क के अंदर हुई हुई है, ये किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। जी और अब महाजराई जब शुरू हो जाएगी, जिस तरह के अभी आपने देखा कि एक बयान शहबाज गिल साहब ने दिया जिसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो जो जंग है वो जमातों के दरमियान में शुरू हो गई और अब एक जेआईटी बनेगी मॉडल टाउन वाले केस में, जो पंजाब में बनेगी, तो फिर इनकी भी उसी तरह से पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। तो अगर ये मामला करेंगे तो फिर मुल्क और पीछे की तरफ जाएगा। इजाज साहब, इस वक्त मौजूद जो जो आप दूरियां खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या दोनों तरफ से कोई सिग्नल्स दिए गए हैं या आपकी अपनी जाती काविश है? ये मेरी जाती काविश है। देखें, जहां जहां भी मेरा अगर कोई ताल्लुक है तो मैं यही बात करता हूँ कि जी तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जिससे मुल्क के अंदर मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। मुल्क जो आप देखें ना, ये जो इसी मामले में, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो जो है वो स्वाय अपोजिशन को जेर करने के और नहीं है। जी अब आप देखें कि हाल ही में आपने देखा होगा कि वो लोग रीग्रुपिंग कर रहे हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की और उसकी वजह से 80,000 लोगों की जानें गई। जी अब आप देखें स्वात के अंदर और दीगर जगहों पे और बॉर्डर एरियाज में जिस तरह से मामला शुरू हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खतरनाक मामला है। और हुकूमत को अगर आप देखें तो एक हमारे यहाँ हम भी जब वजीर थे तो पीआईडी होता था, हमने भी वहाँ जाके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं किसी जमाने में। जी तो वहाँ पर एक पूरा वो तसलसल से, यानी एक वजीर उठता है तो एक आता है, एक जाता है और एक आता है, और एक ही इशू है उनका। यानी पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त, यानी तमाम सियासी जमातें, मैं मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत दूसरों का तो मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन एक ही शख्स के पीछे पड़ी हैं और वन अगेंस्ट ऑल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा करें, मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। उनकी अब हुकूमत जो है सिर्फ महदूद हो गई है फैजाबाद से लेकर और इस्लामाबाद तक। जी उसके बाहर उनका कोई उनकी रेट ही नहीं है। तो अगर महाजराई शुरू होगी तो ये माजी में भी एक मरतबा हो चुका है, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की महाजराई हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर जो थी वो वजीर आजम थी और नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे। तो मतलब अब उस हद तक ना जाएं कि फिर वापसी का रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाए। अच्छा, नहीं इजाज साहब, ये गवर्नमेंट जो बनी है 13 जमातों की, ये बनाई गई है और ये बड़ा ऑब्वियस है जिन्होंने बनाई है, या जो जहां पिंडी में आप बैठे हुए हैं, उन्हें इस चीज का इदराक है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारी मईशत डिफॉल्ट कर रही है, टीटीपी दोबारा से रीमर्ज हो रही है केपीके के कुछ इलाकों में। उनकी सोच क्या है इस वक्त? देखिए, मैं अभी इतना हम ना कहें कि इस हद तक जाएं हम कि कहें जी कि वो लाने वाले थे, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई फैसिलिटेशन तो लाजमी होगी, वरना ये भांत भांत की बोलियां बोलने वाले जी जिस तरह से जुड़ गए हैं एक साथ, यानी। और मैं तो इसका मतलब गवाह हूँ कि एमक्यूएम जो है वो बहुत परेशान थी जी कि वो किस तरह से अपनी सियासत करेंगे कराची के अंदर, जहां उनकी सियासत ही मौजूदा हुकूमत, वहां की हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। लेकिन उनको मजबूरन जाना पड़ा उस तरफ। अब जी जो बातें उनसे हुई हमारी, उसको तो मैं जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम्म, लेकिन बात यह है कि जो आपने जिक्र किया, इसका किसको एहसास नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा?
सबसे ज्यादा नुकसान अदारों को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होगा। वो किस लिए होगा कि जैसे मईशत खराब होगी वैसे ही हमारी मतलब आपने 6, 7, 8, 10 लाख लोगों को तनख्वाहें देनी है, उसके बाद आपके इतने ही पेंशनर्स हैं उनको पेंशन देनी है, फिर आपका एक मतलब पीस में भी एक एक माहौल होता है कि एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, उस पर खर्चा होता है, हर चीज लगती है उस पर, फिर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए, तो जितनी चीजें आप मंगाएंगे उसके लिए वो महंगी होती जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को इसका वो है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से अना का मसला भी है। अना का मसला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत रजीम चेंज हुई थी, उसको भी रजीम चेंज ही कह देते हैं, तो उन्होंने भी बड़ा ववेला किया था और उनका गुस्सा तो 1 साल तक नहीं थमा था। यानी कि अगर आपको मालूम हो कि यहाँ से इस्लामाबाद से शुरू होके लाहौर तक मुझे क्यों निकाला की रट लगाई थी उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने हाल ही में यानी चंद माह पहले जो पीडीएम के जलसे हो रहे थे गुजरांवाला में और दीगर में, उन्होंने नाम ले लिए कौमी नशरियात पे जी। जो है जो जुबान इस्तेमाल की, तो वो तो मैं समझता हूँ कि और एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। देखिए मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है, ये सियासतदानों के लिए भी है और ये हमारी अदलिया के लिए भी है। एक जो रिश्तों की होती है ना, बड़ी थिन लाइन होती है, जब उस थिन लाइन को क्रॉस करेंगे तो फिर कोई देयर इज नो कमिंग बैक, फिर हर कोई उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ये जब इस किस्म की जुबान जहां पर इजाजत नहीं थी, यानी पार्लियामेंट के अंदर आप फौज और अदलिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जब वहां खड़े होकर लोगों ने शुरू कर दी, जब सरेआम जलसों के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और निशाना बनाया, तो फिर हर किसी ने यही समझा यार कि इनसे जब हम सख्ती से बात करेंगे, और फिर वही जमात जब हुकूमत में आ जाती है और वजारत उज़्मा में बैठ जाती है, तो फिर हर कोई ये सोचेगा यार कि अच्छा हम तो प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, जिन लोगों ने गालियां दी उनसे हाथ मिला लिया गया, तो फिर हर कोई इसी तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये एक रिश्ते की बड़ी थिन लाइन है जिसको रखने के लिए दोनों तरफ से मैं समझता हूँ और सारी जगहों से उसका एतराफ करना पड़ेगा। इजाज साहब, जो शहबाज गिल की स्टेटमेंट थी उसकी वजह से इदारों के अंदर गुस्सा है, कंसर्न है, आप कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या मालूमात? देखिए मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि गुस्सा होना चाहिए भी, कि आप डायरेक्टली जो है वो एक अदारे के अंदर एक आपकी मुदाखलत है और आप उनको कह रहे हैं कि नीचे वाले जो है ऊपर वालों के अहकामात ना माने, तो इस यही हवाले तो से एक चीज है। सिग्नलिंग भी की गई, को मैसेज भी भेजा गया किसको? इमरान खान को? गिल की स्टेटमेंट के ऊपर इदारों की जानिब से कोई मैसेज वगैरह भी इमरान खान को भेजा गया? नहीं नहीं, अदारों को मैसेज भेजने की जरूरत नहीं, जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने खुद ही उनको बताने की कोशिश की है। मुझसे जब उनकी मुलाकात हुई थी 10 मुहर्रम को शाम कोई तकरीबन 6:15 6:30 बजे थे उस वक्त, जी। तो उस वक्त उन्हें ये तो मालूम था कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया है, शहबाज गिल की गाड़ी तोड़ी है, और इस पर उन्होंने बयान भी दिया था कि इस किस्म का तशद्दुद नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने कुछ कहा है तो वारंट से उसकी गिरफ्तारी करें और उसको पूरा हक दें। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि शहबाज गिल ने कहा क्या है। जी। तो मेरे बैठे हुए फिर उन्होंने किसी को बुलाया, अपने किसी मावन को, और उसने फिर आकर बताया कि क्या गुफ्तगू हुई है जिसकी वजह से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी अप्रिशिएट करता है। जोश खिताबत में इंसान बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो लिखा हुआ था। इमरान खान का रिएक्शन क्या था जब आपके सामने बताया गया उन्हें कि शहबाज गिल? मेरा नहीं, मैंने उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया इसको, मतलब हैरान हुए थे कि इस किस्म की बात क्यों की गई। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद मजीद क्या बातचीत हुई आपकी इस स्टेटमेंट के हवाले से? चूंकि जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा खलीज पैदा हो गया है और इससे एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। देखिए इस बारे में तो बातचीत तो नहीं हुई। मैंने मुलाकात के बाद जो उन्होंने बात की थी कि वो इदारों का एहतराम करते हैं, वो फौज का एहतराम करते हैं, वो मैंने अपने मिलने के बाद अपने बयानात में कुछ 1-2 प्रोग्राम से उसके अंदर मैंने वो बात बता दी थी कि वो देखें, पहले भी ये कोशिश की गई थी कि इनकी तरफ से पीटीआई की क़यादत की तरफ से जो लसपेला में एक बड़ा हादसा हुआ, शहादत हुई जनरल साहब की और 6 और लोगों की, तो
उस पे भी इन्होंने मतलब एक वो करने की कोशिश की कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और सारा जो मलबा है वो पीटीआई पे डाल दिया जाए। हालांकि इमरान खान साहब ने उस दिन जनाजा तो अटेंड नहीं किया, लेकिन नून लीग से ज्यादा लोगों ने पीटीआई के जनाजा अटेंड किया था। मैं खुद वहां मौजूद था जनाजे में, और अगले दिन वो जाकर उन्होंने दुआ भी की थी। लेकिन ये कहा गया कि, और अब भी ये कहा जा रहा है, एफआईए से इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। तो ये तो बड़ा आसान काम है, 4-5 मैं फेक अकाउंट बना के पीटीआई का झंडा लगा दूं, या मुस्लिम लीग नून का झंडा लगा दूं, या किसी का झंडा लगाकर अदारों को बुरा भला कहना शुरू कर दूं, ताकि उनकी और अदारों की लड़ाई हो जाए और हम बीच में मजे लेते रहें। अच्छा, गिल साहब की एक स्टेटमेंट सर सामने आई है और वो कह रहे हैं कि दौरान इन्वेस्टिगेशन मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि आपकी जनरल फैज के साथ क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई। सर ये क्या ऑप्टिक्स क्या है, ये क्या क्या पूछने की कोशिश की जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात हुई होगी। देखें, जनरल फैज एक बहुत ही अहम मनसब पे फाइज रहे हैं, DGIS रहे हैं, पेशावर कोर कमांडर रहे हैं, अब भावलपुर कोर कमांडर हैं। सारी कोर्स जो है बड़ी अहम कोर्स है जी। और ये ऐसी गलतफहमी नहीं पैदा करवानी चाहिए अदारों के दरमियान के जी कोई खैर पूछा जा रहा है, इस किस्म की बातें पूछी जा रही हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सवाल अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करें तो उन्होंने ये सवाल क्यों पूछना उनसे। मतलब उनका जनरल फैज का इस बयान से या इस तमाम कार्रवाई से क्या ताल्लुक है? ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताएं कि सर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि टीटीपी जो रीइमर्ज हो रही है बेसिकली, वो उनके खिलाफ ऐसा महसूस हो रहा है कि एक साजिश की जा रही है ताकि केपीके में खान को कमजोर किया जाए और केपीके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाकर खान को वहां से केपीके से फारिग किया जाए। इस पर आपका क्या तस्वीर? देखें, ये जो सारा मसला है ना, इसको हमने अफगानिस्तान के अमेरिका के इनखला के बाद हमने अफगानिस्तान को सही तरीके से हैंडल ही नहीं किया। हम वहाँ टीटीपी के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो उलमा इकराम के जरिए, वहाँ पर आपने देखा तकी उस्मानी साहब गए, दीगर उलमा गए, एक जिरगा गया 1-2 दफा बातचीत करने के लिए। हुकूमत का रोल क्या है कि सिर्फ फैसिलिटेट करना है, उनको फैसले तो हुकूमत ने करने हैं। अब उनकी जो डिमांड्स हैं वो मेरे ख्याल में आप नहीं ले सकते। दूसरा, ये मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त हमारे बॉर्डर के मामलात पर और दीगर मामलात पर कुछ अफगानिस्तान के हुकूमत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए ये सारा जो मलबा है अब दोबारा हमारे ऊपर ही आ रहा है। तो हमें चाहिए कि इस चीज में जरा होश के नाखुन लें, जाके जो सही निगोशिएशन है वो करें, बजाय इसके कि देखें हमने किसी को ये खुश नहीं करना कि जी हम तालिबान के खिलाफ हैं या अफगान हुकूमत के साथ हम नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारे पड़ोस में कौन है, क्या हमारे मामलात उससे खराब तो नहीं होते। तो उस बेसिस पे हमने जाकर करना है, मामलात अपने ठीक करने हैं वहां पर। और खास तौर पर ये जो सारे मामलात शुरू हो गए हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत का भी एक कमजोरी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमने इनको रीग्रुप नहीं होने देना चाहिए, और इनसे जो अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो हाईएस्ट लेवल पर फिर होनी चाहिए, अगर इसमें हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। वन लास्ट कमेंट सर, ये बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाने और उनकी नाअहली खत्म करवाने के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में? लग तो ऐसी रहा है, देखें बज़ाहिरन, क्योंकि उनकी हुकूमत है इस वक्त, जो चेंजेस नैब के अंदर लाए हैं उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने लिया, ना अदलिया ने लिया। इस किस्म की चीजें जो की जा रही हैं वो लाजिम बात है ये कि फ्री फॉर ऑल एक माहौल बना दिया जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी से कोई पूछ पूछ नहीं होगी। 50 करोड़ तक तो आप मजे करें और उसके बाद देखी जाएगी जो कुछ होगा। और ये भी आपने देखा होगा कि मिनिस्टर ऑफ लॉ ने, लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी जो तायात नाअहली है वो खत्म होनी चाहिए। तो इस किस्म की चीजें करके कोई कोशिश की जा रही है कि उनको वापस लाया जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को ये, मुझे मालूम नहीं कि मालूम है कि नहीं मालूम, कि ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त। एस्टेब्लिशमेंट को भी और बाकियों को मुझे नहीं पता कि मालूम है कि नहीं मालूम कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप अगर कोशिश करेंगे कि एक पॉपुलर पार्टी को, बड़ा इल्जाम लगाया गया बहुत से लोगों ने, मैं देख रहा था कि जी इमरान खान ने मशरकी पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया, क्या वो ऐसा माहौल यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। वो ये बताना चाह रहे थे कि आप अगर किसी पॉपुलर पार्टी को बाजू के जोर से
उसको आप दीवार से लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आएगा पब्लिक के अंदर। तो ये चीजें आप ना करें। मेरा ख्याल है एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमें कब किस तरह इलेक्शंस में जाना है, उसके लिए हमने क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, और फिर हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। वरना मैं समझ रहा हूँ कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये सब के सब जो है जमहूरियत को भी खैर बात कह देंगे, और ये इन्होंने जहां इनको होना चाहिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। यार ARY पर अब अपनी नजर आ रही है, ARY बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ये बुखलाहट है उसकी पॉपुलैरिटी से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से, उनके नैरेटिव से। देखें इस वक्त जो है ना ARY ले लें, बाकी चैनल्स ले लें, बुखलाहट तो अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। एक चैनल को बंद करना मेरा ख्याल है कि ये कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर आप इस तरह के इकदाम नहीं कर सकते जब तक कि आप, अगर मैं जाकर आप फर्ज करें कि जियो में बैठकर कुछ बोल देता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जियो को बंद कर दें। आप मुझसे बात करें, आप मुझे पकड़ें कि भाई आपने ये बात क्यों की, और किसी लाइव प्रोग्राम में बात करना तो वो अजीबोगरीब बात होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो पोलराइजेशन है, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो हमारे मीडिया के अंदर भी आ गई। आप चैनल खोल लें, आपको पता लग जाएगा ये चैनल किसकी जुबान बोल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चंद एक चैनल रह गए इस वक्त जो एक न्यूट्रलिटी से काम ले रहे हैं और दोनों तरफ की को बैलेंस कर रहे हैं, और वो एक अच्छी बात है। वरना तो आप ऐसे देखें कि ऐसी ऐसी बातें की गई चैनल्स पे बैठकर उनके जो एंकर्स हैं, कि मैं समझ रहा हूँ कि शहबाज गिल से ज्यादा सख्त बातें उन्होंने अभी हाल ही में शहबाज गिल के बारे में करते हुए कह दी। ऐसा ही है, अगर गौर से सुने उनको आप। सर वन लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब आपकी मुलाकात के बाद कोई लचक दिखाएंगे बातचीत में, मुज़ाकरात में? ये जो नंबर्स उन्होंने बंद किए थे वो दोबारा से बहाल होंगे? देखें कोई नंबर बंद नहीं है, बिल्कुल लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, PTI के लोगों के भी जहां मुलाकातें होनी चाहिए, राब्ते भी हैं, बातचीत भी होती है। इमरान खान साहब में लचक भी है। उनका एक मतलब एक उनकी डिमांड है, मतलब बड़ी सिंपल सी डिमांड है, और मेरा ख्याल है वो पूरी कौम की डिमांड है इस वक्त। अगर आप सर्वे करवा के देख लें कि जी इलेक्शंस का माहौल बनाए, जी जी, मौजूदा सूरत हाल में यही सबसे बेहतर तरीका है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू सो मच।